हाल ही में करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी सिनेमाघरों में आई थी और इस फिल्म के जरिए धर्मेंद्र और शबाना आजमी ने आलिया भट्ट और रणवीर सिंह के मुकाबले ज़्यादा सुर्खियां बटोरी थी, क्योंकि इस फिल्म में था एक ऐसा किसिंग सीन जिसको देखकर सिनेमाघरों में पब्लिक चौंक गई थी। और यही वजह है कि फिल्म में जहाँ जहाँ भी धर्मेंद्र और शबाना दिखाई दिए, लोगों को वो सीन्स ज़्यादा याद रहे। फिलहाल हम बात करेंगे शबाना आजमी की, क्योंकि आज उनका बर्थडे है और हम आपको सुनाएंगे उनके बचपन की कहानी। एक बार ऐसा हुआ था कि शबाना आजमी रेलवे ट्रैक पर चली गई थी सुसाइड करने। यही नहीं, उन्होंने पेट्रोल पंप पर एक कॉफ़ी शॉप में कई महीनों तक काम किया वेट्रेस के तौर पर, ताकि घर का खर्च चल सके। उनके पिता बॉलीवुड के जाने माने गीतकार थे, लेकिन इसके बावजूद कभी कभी ऐसा होता था कि घर में चावल है तो साथ में दाल नहीं, दाल है तो चावल नहीं। ऐसे में परिवार को मदद पहुंचाने के लिए शबाना आजमी ने कॉफ़ी शॉप में काम किया था। एक बार तो चोरी करने पे भी मजबूर हुई। हुआ यूं कि उनको रास्ते में पैसे गिरे हुए मिल गए थे घर के पास ही। वो उन्होंने उठा लिया और अपनी माँ को लाकर दे दिया। तब उनकी माँ ने उनको पूछा कि किसका पैसा है ये, तो उन्होंने कहा कि मुझे सड़क पे गिरा हुआ मिला था, इसलिए मैं उठा लाई। इतनी देर में उनकी पड़ोस की एक लेडी आ गई और उन्होंने बताया कि मेरे इतने रुपए गिर गए हैं, क्या किसी ने देखा है। इसके बाद उनकी माँ शौकत आजमी ने उनको बहुत डांटा। इससे नाराज़ होकर शबाना आजमी जो है, घर के पास एक रेलवे ट्रैक था, वहाँ चली गई और वहाँ वो ट्रेन के आगे कूदकर जान देने वाली थी। तभी उनके स्कूल का एक चौकीदार था, उसकी नज़र पड़ गई शबाना आजमी पर। वो जो है चिल्लाने लगा, अरे बेबी ये क्या कर रही हो, बेबी ये क्या कर रही हो। और उसके बाद दौड़कर उसने शबाना की जान बचाई। यही नहीं, जब उन्होंने देखा कि उनके पिता जो भी कमाते थे, वो उनके पिता जो है कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। जो कुछ भी शायरी से उनको मिलता था वो सब वो उठाकर अपनी पार्टी फंड में दे दिया करते थे और वहाँ से उन्हें सिर्फ 40 रुपये मिला करता था। 8 कमरों का शबाना आजमी का घर था, लेकिन 7 कमरों में किराएदार रहते थे और एक कमरे में वो उनके परिवार के साथ रहती थी। लेकिन जो भी पैसे आते थे उनके पिता जो है अपनी पार्टी फंड में दे दिया करते थे और परिवार के लिए खर्च चलाना मुश्किल हो जाता था। भले ही शबाना आजमी के पिता उनकी जो भी आमदनी होती थी उसको पार्टी फंड में दे देते थे, लेकिन ऐसा नहीं कि वो अपने परिवार का ध्यान नहीं रखते थे। वो परिवार का भी ध्यान रखते थे, लेकिन उनको लगता था कि उनकी पार्टी को उनके पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है। आपको ये बताएं कि शबाना आजमी की माँ स्टेज आर्टिस्ट थी, थिएटर किया करती थी और शबाना भी अपनी माँ के साथ कभी कभी ट्रिप पे जाती थी, एक्टिंग करती थी और धीरे धीरे उनका एक्टिंग की तरफ झुकाव हुआ। अंकुर वो फिल्म थी जिससे शबाना आजमी ने बॉलीवुड में शुरुआत की थी। बहुत सारी हिट फिल्मों का वो हिस्सा रही हैं। बॉलीवुड की एक दिग्गज एक्ट्रेस रही हैं। 4-5 बार उनको नेशनल अवार्ड मिल चुका है। तो एक्टिंग के मामले में शबाना को कोई सानी नहीं था। वो और स्मिता पाटिल एक समय ऐसा था कि बॉलीवुड में बहुत ही सीरियस और बेहतरीन एक्ट्रेसेस में उनकी गिनती होती थी और बॉलीवुड की दूसरी एक्ट्रेसेस जो है उनकी तरह फिल्में करना चाहती थी, ताकि उनकी गिनती भी बॉलीवुड की संजीदा और दिग्गज एक्ट्रेसेस में हो। लंबा करियर रहा शबाना आजमी का। पिछले कुछ सालों से भले ही वो फिल्मों में चाची, दादी या दूसरे तरह के किरदार निभा रही हों, लेकिन जब भी वो किसी फिल्म में होती हैं तो अपनी अलग छाप छोड़ती हैं और हाल ही में उन्होंने ऐसा किया रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में। शबाना आजमी की जो निजी लाइफ है वो भी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं रही। शबाना को जब भी किसी से प्यार हुआ, जब भी उनको कोई पसंद आया, वो शख्स शादीशुदा ही था। शेखर कपूर से उनका अफेयर रहा और कहा जाता है कि शेखर कपूर की वाइफ मेधा, पहले से वो मैरिड थे लेकिन इसके बावजूद दोनों का अफेयर था। और फिल्म मासूम की शूटिंग के दौरान दोनों का ब्रेकअप हुआ, क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी वाइफ मेधा जो है फिल्म में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रही थी और ऐसे में फिल्म के सेट पर शबाना बहुत ऑकवर्ड फील करती थी और लिहाजा उन्हें लगा कि मुझे ये रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। शबाना आजमी का नाम पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ भी जुड़ा। कहा जाता है कि दोनों ने शादी तक की प्लानिंग कर ली थी, लेकिन 2 अलग अलग देश होने की वजह से शबाना को लगा कि ये रिश्ता बहुत ज़्यादा चल नहीं पाएगा और लिहाजा दोनों का ब्रेकअप हो गया। वैसे भी इमरान खान की जो छवि थी उस समय एक प्ले बॉय वाली थी। सिर्फ शबाना आजमी के साथ ही नहीं, रेखा और जीनत अमान के साथ भी उनका अफेयर रहा था। इसके बाद शबाना आजमी का दिल आया पहले से शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता जावेद अख्तर पे। जावेद अख्तर के साथ जब उनका अफेयर शुरू हुआ तो उनके परिवार के लोग भी
नाराज़ हुए। जावेद अख्तर उनके पिता के पास शायरी सीखने के लिए आया करते थे, लेकिन उसी दौरान खुद शबाना को भी शेर व शायरी में बहुत इंटरेस्ट था और इसी वजह से वो जावेद अख्तर की तरफ झुकती चली गई। बाद में शबाना और जावेद का रिश्ता इतना गहरा हो गया कि दोनों ने शादी कर ली और शबाना से शादी करने के लिए जावेद अख्तर ने अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया। तो ये कहानी है शबाना आज़मी की। शबाना आज़मी और जावेद अख्तर की कोई औलाद नहीं है, दोनों हैप्पीली मैरिड हैं। हालांकि शबाना आज़मी जो हैं जावेद अख्तर के जो उनकी पहली बीवी से बच्चे हैं उनको भी माँ की तरह प्यार देती हैं और हमेशा जो है जावेद अख्तर का परिवार एक साथ दिखता है। हाल ही में पूरा अख्तर परिवार एक साथ लंदन में नज़र आया था। वहाँ पर जावेद अख्तर की पोती की ग्रेजुएशन सेरेमनी थी और वहाँ जावेद अख्तर अपनी दोनों बीवियों के साथ पहुँचे थे। तो वहीं फरहान अख्तर भी अपनी दोनों बीवियों के साथ थे। उनकी एक्स वाइफ भी वहाँ थी और उनकी प्रेजेंट वाइफ भी थी। तो पिता और बेटा दोनों ही अपनी दोनों एक्स और प्रेजेंट बीवियों के साथ पहुँचे थे। इसके अलावा शबाना आज़मी भी थी। तो शबाना आज़मी भले ही उनकी दूसरी शादी हुई लेकिन उनके परिवार ने उनको एक्सेप्ट कर लिया है और आए दिन अख्तर परिवार में जो भी पार्टी होती है वहाँ शबाना आज़मी भी वहाँ का हिस्सा होती हैं और फरहान अख्तर और जोया अख्तर को जो है वो अपने बच्चों की तरह ही प्यार देती हैं।